नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग में पिछले 2.5 घंटे से बिजली गुल हो गई है। देवभोग के साथ ही गोहरापदर, अम्बलीपदर और झाकरपारा में करीब 200 से ज़्यादा गांव में पिछले 2.5 घंटे से लाइट बंद है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उस जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि धुरवागुड़ी जो नाला तक वहाँ पर जो बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। ऐसी जानकारी जेई जो संजय दीवान सर है उनके द्वारा दी गई है। अब कहाँ से बंद है और कहाँ पर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई, इन बातों को लेकर हम सीधे जो एई है देवभोग के हिम्मत नागवंशी सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर। सर, लोकल टीवी में स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हाँ तिवारी जी। सर, ये जानना चाहूँगा कहाँ से विद्युत व्यवस्था बाधित हुई है सर? ये अभी इंदा गांव से बाधित हुई थी, जिसमें अभी गोहरापदर तक चालू करा लिया गया है 33 केवी, और जिसमें अभी हम लोग को कोई फॉल्ट नहीं मिला है जी। धुरवागुड़ी से जो अम्बलीपदर सेक्शन है वही संदेहास्पद है, उसी में फॉल्ट है जी। और अभी क्या है, जो गरियाबंद से एसटीएम की टीम आई हुई है गोहरापदर में जी। जो कल रात को तकनीकी खराबी वहाँ ब्रेकर में आया था जी। उसको देख रही है। उसको देखने के उपरांत देवभोग में लाइन चालू कर दिया जाएगा। सर, कब तक बिजली व्यवस्था देवभोग तक बहाल हो जाएगी सर? करीब आधा से 1 घंटा का समय है, बहाल हो जाएगा उसके बाद। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आए दिन जो फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो क्या सर उसके लिए कोई विकल्प के लिए आपने अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा किया है क्या सर? इसमें अभी जैसे हमारे यहाँ सिंगल 33 केवी आ रहा है, इसमें एक हमारा योजना था एसटीएन का, उसमें प्रावधान हेतु हमारे द्वारा क्या सर्वे कर लिया गया है, जिसमें इंदा गांव से एक और फीडर आएगा जो रोड किनारे आएगा जी। और एक और चीज है रिंगमैन सिस्टम के लिए जी। जैसे अम्बलीपदर से उरमाल आएगा 33 केवी, उरमाल से फिर देवभोग आएगा, तो इस प्रकार से क्या रिंगमैन बन जाएगा। तो भविष्य में जब भी ये काम होता है तो हम लोग को ये जो अभी तकलीफ हो रहा है ये नहीं होगा। सर, कब तक ये जो सड़क किनारे वाला जो काम कब तक शुरू हो जाएगा सर? रिंगमैन का काम कब तक शुरू हो जाएगा? ये रिंगमैन क्या है, इस सत्र में ही इस प्रावधान को लिया गया है, तो जो है अगर इस सत्र में अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो अगले 1-2 सालों में इसका काम शुरू हो जाएगा सर। कम से कम मैं तो ये बोलूंगा कम से कम 1 साल लगेगा ही उसमें, प्रशासकीय और तकनीकी फिजिबिलिटी। और क्योंकि जो जैसे अगर इंदा गांव वाला जो है उदंती सीता नदी वाला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहां पे अगर वन विभाग का परमिशन नहीं मिलता है तो ज्यादा डिले हो सकता है। सर, अभी चूंकि लोकल टीवी के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप भी फील्ड पर जाते हैं सर जब लाइट बंद होता है, तो चाहे देर रात जब बिजली व्यवस्था बाधित होती है या दिन में सर, तो आप लोग को सड़क से कितना दूर अंदर जाना पड़ता है सर और कितनी चुनौतियां होती है वहां पर? देखिए, सड़क से हम लोग को 8-9 किलोमीटर अंदर तो जाना ही पड़ता है जी। और जो हमारा कैंप है इंदा गांव का कैंप से लेके बुड़गेल टप्पा के बीच का है जो इलाका है, तो वहीं अधिकतर फॉल्ट जोन होता है, जहाँ पे हम लोग को जो रास्ता जो है वो दुर्गम है, जाने लायक भी नहीं है, वहाँ ज्यादा तकलीफ होती है जी। जैसे अभी हाल ही में भी वहाँ जो खंभा लगाया गया था तो उसको भी ठेकेदार द्वारा किस स्थिति में ले जाया गया है वह भी एक वो था, मतलब वो ये मानना चाहिए कि उनकी बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने कैसे करके वहां तक खंभे को ले जाया गया उनके द्वारा और लगाया गया, वह भी एक मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने ले जाके उसको लगाया और काम किया, वो भी बढ़िया था। सर, आधे घंटे के अंदर बिजली व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी सर? आधे से 1 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि जो जांच करने के लिए गरियाबंद से टीम आई है, ब्रेकर में जो खराबी थी उसको जांच कर रहे हैं, जांच उपरांत चालू कर दिया जाएगा। जैसे अभी टीम जस्ट पहुंची है तो उनसे आपसे पहले उन्हीं से बात हो रही थी जी। चलिए सर, लोकल टीम में समय देने के लिए आपका विशेष आभार सर। जी जी, धन्यवाद। तो यही हेमंत नागवंशी सर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो कल तकनीकी जो फॉल्ट गोहरापदर में आई थी उन चीज़ों को सुधारने के लिए एसटीएफ की टीम गोहरापदर पहुंच गई है। यही साहब ने बताया कि मेरी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने लगभग आधे से 1 घंटे के आसपास का समय दिया है, जब पूरी जांच पड़ताल कर ली जाएगी, तकनीकी जो चीज़ें हैं जहां पर जो फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई थी उन चीज़ों को सुधारा जाएगा। इसके बाद बिजली व्यवस्था पूर्ण रूप से बहाल करने की बात यही हेमंत नागवंशी सर के द्वारा कही गई है। सर ने ये भी बताया कि मेन सड़क से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर हमें जंगल तक जाना पड़ता है। वहाँ पर जो इंदा गांव जो उनका कैंप है, वहाँ से जो जंगल के जो अंदरूनी क्षेत्र है
वहाँ पर लाइट को देर रात के साथ ही दिन में भी जाकर बनाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुर्गम रास्ता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसे में उस घाटी तक ये चढ़ते हैं और घाटी तक जाने के बाद वहाँ पर किसी तरह विद्युत व्यवस्था बहाल की जाती है। सर ने बताया कि इसके लिए प्रपोजल भी गया जा चुका है, सड़क किनारे लाइट लगाने के लिए, रिंगमैन के लिए भी प्रपोजल गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो साल से 1.5 साल के अंदर काम शुरू होने की बात यही हेमंत नागवंशी सर के द्वारा कही गई है।